साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो हरियाणा के प्रोग्राम आज समाप्त हो गए हैं। जींद, रेवाड़ी, झज्जर, ये सब हरियाणा में बहुत ही सुंदर प्रचार रहा। नाम दीक्षा बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत पूरा योगदान करने का मन बना चुके हैं और ये प्रचार आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। कलयुग में सतयुग लेकर आएगा। अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने पहले ही इशारा कर दिया था। अब वो समय आ गया है और अब इतनी जागृति भी हो गई है कि जहां पर भी सत्संग करते हैं और बाद में जब पूछा जाता है कि हर बात समझ में आई, तो ऐसा एक भी हाथ नहीं होता जो नहीं उठता है। हाथ उठ जाने का मतलब ही है कि बात समझ में आई है। आज बीज रोपण हो गया है। अब ये वृक्ष कब बनेगा, ये मालिक की मौज होती है। जब वो चाहेगा तब ऐसा माहौल बन जाए कि वो बीज अंकुरित होगा और फिर धीरे 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 वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। ये सब उसकी दया से ही होता है। अब विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। अब विदेश का जो प्रचार प्रसार है शुरू हो जाएगा और उसके बाद 3 तारीख को आगमन होगा वापस। यूपी में ओरई के पास सत्संग होगा। भव्य प्रोग्राम है। बहुत से संत महात्मा आएंगे। तो जो वहाँ सत्संग में आना चाहेंगे वो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद सीतापुर, नैमिष, कानपुर, ये सब सत्संग आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद यूपी में ही कुछ दिन और प्रोग्राम चलेगा। फिर पंजाब का नंबर लगेगा। लगभग 22 या 23 तारीख से पंजाब, जिसमें अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ये सब कवर किए जाएंगे। तो जो भी भगत पंजाब में वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, अब उनके मिलने की घड़ी आ गई है। अब वो मिल सकते हैं। और उसके बाद एमपी में और गुजरात में कुछ दिन बिताएंगे। वहाँ प्रोग्राम है। लगभग 2 नवंबर को एमपी में प्रोग्राम है। 3 को भी एमपी में ही होंगे। उसके बाद 5, 6, 7 ये गुजरात में रहेंगे। तो गुजरात में जो इन 3 दिनों में प्रोग्राम रखना चाहता है, जिसका पिछली बार नहीं हो पाया था, वो सत्संग रखना चाहता है, तो संपर्क करें, मैसेज कर दें। उसके बाद फिर यूपी में प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इटावा के पास रहेंगे। इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इस साइड रहेंगे। अक्टूबर में प्रोग्राम जो है गोरखपुर साइड भी चलेंगे।
तो जो भी गोरखपुर के आसपास हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। उन्नीस नवंबर को नवंबर में प्रोग्राम जब होंगे तब बता दिया जाएगा आपको। अभी जितना बताया है उतना ही आप इसको याद रखें, इसको समझें, और जो चाहता है मिलना वो संपर्क करे। नाम दीक्षा केवल वही लें जो अच्छे से ज्ञान को समझ चुके हैं। जल्दबाजी में कोई भी दीक्षा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल्दबाजी का काम शैतान का। अच्छे से समझ में आ गया है तभी आए, वरना अभी और सत्संग सुने। अभी दिल्ली बहुत दूर है। और जो लोग लाइव ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, खासकर रामपाल जी के शिष्य, उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले अपने आश्रम में ये परमिशन लें कि हम नितिन दास से ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, और हम अगर निरुत्तर हो जाते हैं तो हमारे पूरे पंथ की हार स्वीकार की जाए। ये एक एक आदमी से ज्ञान चर्चा करने वाला काम नहीं है भाई। सारे आओ, एक साथ आओ। जब महाभारत हुई थी तो सारे एक साथ आए थे। अर्जुन अलग अलग राजाओं से लड़ने नहीं गया था उनके देश में, उनकी क्षेत्र में। कृष्ण जी ने अलग अलग क्षेत्र में जाके नहीं, सबको ठिकाने लगा, सबको एक ही बार में बुला लिया। आ जाओ सारे ज्ञानी जितने भी हैं, जो जितने शूरवीर बनते हैं, आ जाओ, आ जाओ, मैदान खुला पड़ा है। तो जब सारे मैदान में आ गए, एक ही बार में काम हो गया। इसी प्रकार भाई, जो ज्ञान चर्चा करना चाहता है, पहली बात तो तुम्हें पता ही नहीं है कि नितिन दास बता क्या रहा है। ये जानने के लिए कि नितिन दास क्या बता रहा है, पहले सत्संग सुनो, प्रमाण देखो। तुम्हें जो अधूरे प्रमाण दिखाए गए हैं, नितिन दास उन प्रमाणों को पूरा करके दिखाता है। जो तुम्हें अधूरा ज्ञान दिया है रामपाल जी महाराज ने, 10 लाइनों में से 2 लाइनें दिखा के अपना काम निकाल लिया। तुम्हें बाकी की 8 लाइनें दिखाता है नितिन दास, कि बाकी 8 लाइन भी पढ़ ले भाई, क्या लिखा है। तो ये तब होगा जब तुम पक्षपात रहित होके पहले हमारे सत्संग सुनोगे। भूल जाओ कि तुम किसके चेले हो। तुम वाणी का प्रमाण देखो और सत्य सत्य का निर्णय करो, तब समझ में आएगा तुम्हें ये क्या खेल चल रहा है। 4 बातें इधर से ले ली, 4 उधर से ले ली, बाकी सब छोड़ता नहीं होता भाई। पहली बात तो यही सबसे झूठ है कि रामपाल जी के चेले आधे कहते हैं कि परमात्मा 3 बार में नाम देते हैं, और जब मैंने 4 नाम साबित कर दिए तो अब कहने लग गए कि 4 बार में नाम देते हैं। बताओ, अरे भैया, 1 बार में साबित हो जाएगा। कितनी बार में नाम देते हैं? प्रमाण देते हो 3 का और बातें करते हो 4 की। नाम दीक्षा देते हो 4 बार में, प्रमाण दिखाते हो 3 बार का। और जो तीसरी वीडियो आने वाली है रामपाल जी महाराज के ऊपर, जिसमें अज्ञान की जड़ें उखाड़ देंगे। ये जितने हल्ला मचाते हैं, नितिन दास आत्मा को परमात्मा कहता है, आत्मा को परमात्मा कहता है, इस बार बोलती बंद हो जाएगी सबकी। ऐसे ऐसे प्रमाण दिखाएंगे ना, हालत खराब हो जाएगी कि कहाँ जाएं,
कहां छुपे जाके? मुंह छुपाने को धरती छोटी पड़ जाएगी। और बहुत जल्दी आने वाली है वो तीसरा ब्रह्मास्त्र। 5 में तो खेल खत्म हो जाएगा इनका। आज 24 तारीख है, तो जैसे ही मैं वापस आऊंगा इंडिया तो अनाउंस कर देंगे कि कौन सी तारीख को आएगा वो तीसरा पार्ट। अच्छे से शेयर करना, तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो अच्छे से। हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में वो वीडियो जानी चाहिए, ताकि लाखों लोगों को काल के मुंह में जाने से बचाया जा सके। समझ लो। मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम, दिनेश सतनाम सतनाम सतनाम, हंसराज कुमार सतनाम, शकुंतला रानी साहिब बंदगी सतनाम, कंवरलाल जय सतनाम, सुनीता सैनी सतनाम साहिब बंदगी, रविंदर जोधपुर जय सतनाम, मुकेश सोलंकी जय सतनाम, दिनेश जय बंदी छोड़ की, यूकेसी साहिब बंदगी सतनाम, पप्पू कुमार यादव जय सतनाम जय सतनाम, खेमदास साहिब बंदगी सतनाम नेपाल से जय सतनाम, प्रेमचंद सतनाम, सोनिया जय सतनाम, संध्या सतनाम, सुंदर सिंह रसिकदास जय सतनाम, चंदन कैलकटा जय सतनाम, नीलेश पंचाल जय बंदी छोड़ की, सुरेंद्र सतनाम सतनाम सतनाम, हेमंत भाई जाम जोधपुर जय बंदी छोड़ की। तो अब ये हमारी नकल भी मारने लग गए हैं। जब से मैंने टाइटल दिया है कलयुग में सतयुग का आगमन, अब इन सबको सतयुग याद आ गया। 25 साल से घुइयां छील रहे थे ये लोग, अब इनको कलयुग में सतयुग दिखाई दे रहा है। और कलयुग में सतयुग क्या लेके आ रहे हैं? कह रहे हम अन्नपूर्णा योजना चला रहे हैं, भूखे को हम खाना खिला रहे हैं। अरे मूर्खों, ये भूखों को खाना खिलाने वाला काम बाबा नानक ने आज से 500 साल 600 साल पहले शुरू कर दिया था। तुम क्या खिलाओगे? तुम क्या खिलाओगे खाना किसी को? लोगों के पैसे लूट लूट के पाठ प्रकाश के नाम पे अब तुम खाना खिलाओगे लोगों को? बाबा नानक ने अपने पिता का 20 रुपया, अपने पिता का, किसी और से मांग के नहीं, अपने पिता का पैसा लगाया संगत में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं लगा रहा हूं, अपना पैसा लगा के नहीं कहा। और ये लोगों का पैसा लूट लूट के रोटियां खिला के लोगों को कह रहे हैं मैं कलयुग में सतयुग लेके आया हूं। बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। अरे कलयुग में सतयुग रोटी खिला के आएगा क्या? कि रोटी खिला के आएगा? बड़े बड़े धनी रोज लंगर लगाते हैं, रोज। खाना खिलाने से सतयुग आ जाएगा तो फिर कलयुग में कल की अवतार की जरूरत ही नहीं है। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कलयुग में सतयुग लाने वाला है कौन। ये बाबा रामदेवरा की वाणी सुना सुना के बता रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के लिए बोली गई है। अरे अकल के अंधो, अच्छी तरह पढ़ लो, नहीं तो नितिन दास खोलेगा उस वाणी को सत्संग में, फिर मुंह छुपाते फिरोगे। वो कल की अवतार की वाणी है, वो कलंक अवतार की वाणी है, कलंक अवतार की वाणी बोली गई है वो। समझो, उसमें वादा किया गया है किसी के साथ ब्याह रचाने का,
अब तुम्हें 75 साल के बाबा का ब्याह रचवाओगे तुम। उसमें ब्याह का वादा किया है कि तेरे से ब्याह करने आऊंगा मैं। और उसका क्या नाम है? मेगड़ी मेगड़ी मेगड़ी। मेगड़ी मेगड़ी के साथ ब्याह करने की बातें चल रही हैं उसमें कि कल के अवतार आएंगे, मेगड़ी से ब्याह रचाएंगे। ये किससे ब्याह रचाएगा भाई? पूरी वाणी सुनाएंगे रामदेव के 24 प्रमाण। ये 24 प्रमाण में से चंद लाइनें उठा के मनमुखी ज्ञान सुना के लोगों को भ्रमित करते हैं। एक एक लाइन का अक्षर बताएंगे तुम्हें हम कि किसकी बात चल रही है, किसके साथ ब्याह होगा उसका। अविनाशी तोरण, अविनाशी तोरण का जिक्र है उसमें, जो ब्याह में तोरण बांधा जाता है। ये सारा भेद उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इन मूर्खों को बस चंद अक्षर पकड़ लिए, जहां हरियाले लिखा हुआ हरियाणा बना दिया। बताओ, अरे हरियाले का मतलब हरियाणा थोड़ी नहीं होता है। जब तुम लिखते हो कहां से आए हो, हरियाणा लिखते हो कि हरियाला लिखते हो? ऐसे मूर्खों को समझाना अपने बस की बात नहीं है। कितना ही समझा लो, ये कभी नहीं समझने वाले। लेकिन जब ये वाणियां खुलेंगी तो विवेकी हंस जरूर जागेंगे। जो सत्य के खोजी हैं वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे नितिन दास क्या बता रहा है। हजारों लोग छोड़ छोड़ के हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं। सार नाम सार शब्द प्राप्त किया हुआ रामपाल जी का चेला हमारे क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके जाल को समझ चुका है, इनके 52 अक्षर के जाल को समझ चुके हैं लोग। अब इनको त्याग त्याग के आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको मिर्ची लग रही है कि कैसे करके क्या करके रोका जाए जनता को। पूरा जोर लगा रखा है इन लोगों ने। आप देखोगे किसी और संत का फोटो इन्होंने नहीं बिगाड़ा कभी। मेरे फोटो ऐसे ऐसे देखोगे कि तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मिर्ची कहां पे लगी है इनके। मेरे फोटो के साथ तो ऐसा कलाकारी कर रखी इन लोगों ने, में आता है कि दर्द कहां पे हो रहा है इनके। खिसियानी बिल खंबा नोचे। ये दुर्दशा हो गई है इन लोगों की। और जो विवेकी बुद्धिजीवी हैं वो इनकी हरकतें देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। मुझे फोन आते हैं लोगों के जिन्होंने अभी इनसे दीक्षा भी नहीं ली है। वो कहते हैं हम तो इनके पास दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन इन्होंने ये 2 सींग वाला राक्षस बना दिया कोई और लिख दिया मैं रंबदूत हूं। हमने सोचा ये कौन है भाई, जरा इसको भी देखें किसकी दुर्दशा कर रहे हैं ये लोग फोटो की। कहते जब हम आपका सत्संग सुनने लगे, अरे भाई असलियत तो ये है। सुनते 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 कहते पता नहीं चला रामपाल जी महाराज कहाँ गायब हो गया। नहीं तो पूरा मन बना लिया था नाम दीक्षा लेने का, वो गायब कहाँ हो गया पता ही नहीं लगा, छू मंतर हो गया। जब सत्य को जान लिया तब असत्य मन से उतर जाता है। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि हमने नितिन दास की फोटो के 2 सींग लगा दिए, हमने उसकी जीभ ये 6 इंच लंबी लटका दी, इनको लग रहा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मूर्खो, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। जो हमारे सत्संग नहीं भी सुनता वो भी तुम्हारी फोटो देख देख के हमारे सत्संग सुन रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। इसीलिए बोला है, ये निंदक हमारे आसपास रहे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एआई से वीडियो बना बना के कितना पैसा लगाया इन लोगों ने मेरे नाम पे बताओ।
मेरे नाम पे एआई वीडियोस बना बना के 18 लोग की टीम बना रखी है इन्होंने। और जो 18 लोग की टीम है उसमें से एक बंदा हमारे कांटेक्ट में है, हमारे भगत के, वो बताता है कि हम 18 लोगों को ये काम दिया हुआ है कि नितिन दास की उल्टी पुल्टी वीडियो बनाओ। ये काम दे रखा है उन लोगों को, लाखों रुपया मेरे नाम पे खर्च रहे हैं संगत का बेचारे। इससे अच्छा तो वो किसी भूखे को खिला दो तो वही पुण्य लग जाता। ये हाल है इन लोगों का, लेकिन बेचारे दुख के साथ कहना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। अब सत्य खुल गया है, अब एक नितिन दास नहीं है, अब गली गली में नितिन दास बैठा है तुम्हारी हालत खराब करने के लिए। तुम आओ तो सही एक बार, तुम अपनी ज्ञान गंदा लेके आओ तो सही, इसका पता नहीं लगेगा कहां चली गई। ये सारा अज्ञान धो दिया जाएगा अच्छे से। अभी तुम्हें पता नहीं है कि ज्ञान अज्ञान को कैसे धोता है। और खुशी की बात यह है कि रामपाल जी के भगत अब ये जानने लग गए हैं, हमारे बाबा जी ने हमारी ही पुस्तक में झूठ लिख रखा है। क्या झूठ लिखा है? कि मदन साहिब की वाणी नहीं, नानक साहब की वाणी है। कौन सी? सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। ये मदन साहिब का नाम हटा के बाबा नानक का नाम लिखा है। अब इन लोगों को समझ में आ गई बात। क्यों? ढूंढा होगा गुरु ग्रंथ साहब में कहां लिखा है, पन्ना ही नहीं मिला इनको कोई। अब हार के कहने लग गए हाँ 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 ये आप ही के गुरु की वाणी है। अरे मैं 2010 से कह रहा हूं, तब नहीं समझ में आ रही तुम्हारे। 2010 कहता आ रहा हूं कि ये हमारे गुरु जी की वाणी है। अपनी ज्ञान गंदा में या तो हमारे गुरु जी का नाम लिख दो या फिर ये वाणी हटा दो। नहीं समझ में आ रही इनके, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो अब जीव जाग रहे हैं, अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेटरों से, इनके यूट्यूब चैनल वालों से कि भाई किसकी वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब जवाब नहीं आ रहा इन लोगों को। क्यों? सत्य खुल गया है। अब ये वाणी भी खुलेगी। कल लाइव चर्चा है एमपी खबर फास्ट वालों के साथ। कल लाइव में इनको अच्छे से धोएंगे, इनको अच्छे से समझाएंगे 2 अक्षर होते क्या हैं। कल एक बकवादी को लेके आए ये लोग, एक बकवादी को लेके आए और मेरे साथ फोन पे बात करवाई। मैं पूछता रह गया तेरा गुरु कौन है, गुरु तो बता दे। उस रव के बंदे ने गुरु ही नहीं बताया अपना। इतना बेशरम आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा जो अपने गुरु का ही नाम नहीं बता पा रहा है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और आए हैं ज्ञान चर्चा करने के लिए। 1 नंबर का बकवादी। अरे इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ भाई, इसके इलाज कराओ दिमाग का। लेकिन इस बार उन्होंने वादा किया है कि वो ऐसे बकवादियों को नहीं लेके आएंगे। इस बार उन्होंने बोला है कि अच्छी तरह प्यार से चर्चा होगी, अब बकवास करने वालों को नहीं बुलाया जाएगा। अच्छी बात है, इतनी अकल तो आई इन एमपी खबर फास्ट वालों को। देखो क्या कह रहे हैं, अच्छे से सुनना। और लाइव में कोई ऐसी बातें नहीं होगी, लाइव में आराम से बात किया जाएगा और प्रमाण के साथ बात किया जाएगा। कोई अपनी बात को लेकर के जबरदस्ती नहीं करेगा कि जब मनमानी चले, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति अपनी बात रख लेगा, इसके बाद अपना दूसरा व्यक्ति बात रखेगा, आराम से उसमें बात किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी और दोनों पक्षों का बात सुनी जाएगी वहां पर। सच साहब। तो अब इस भाई को होश आया है कि अब ऐसे बंदे लेके नहीं आएंगे तू तड़ाक वाले, क्योंकि ये ज्ञान चर्चा है, ये लठ चर्चा नहीं है कि यहां पे तुम लठ बजाओ। चलो अच्छी बात है, अकल आई भाई को। क्योंकि ज्ञान चर्चा में सबसे पहले
प्रेम होगा तभी ज्ञान चर्चा होगा। और ज्ञान चर्चा का मकसद पता होना चाहिए, क्या मकसद है। ज्ञान चर्चा का मकसद एक दूसरे को हराना नहीं होता। ज्ञान चर्चा का मकसद एक दूसरे से बड़ा होना नहीं होता कि मैं तुझसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़का ज्ञानी हूं। ज्ञान चर्चा का मकसद होता है कि जो सत्य है वो सबके सामने आ जाए। हार जीत होती ही नहीं है ज्ञान चर्चा में। ज्ञान चर्चा में किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की हार या जीत नहीं होती, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर का ज्ञान है ही नहीं है। घर से लेके आए हो क्या? जब तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान किसी और का है, तो तुम्हारी हार और जीत कैसे होगी? ज्ञान चर्चा में सत्य की जीत और असत्य की हार होती, किसी आदमी की हार और जीत नहीं होती। सर्वानंद इसीलिए धक्के खाता फिरता था कि मैं सबसे जीत जाऊं, मैं सबसे जीत जाऊं। जब कबीर साहब के पास गया तो अकल दे दी उसको। वो सोचता था मैं सर्वाजीत बन जाऊं, सबको जीतने वाला। कबीर साहब ने दास बना दिया उसको। समझो। तो कल जो चर्चा होगी एमपी खबर फास्ट पे, कल बताएंगे दुनिया को कि आखिर वो दो अक्षर क्या हैं। वो दो अक्षर का भेद है। तब जनता को समझ में आएगा कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। तब समझ में आएगा। क्योंकि बकवादियों के साथ बकवास नहीं की जाती है, बकवादियों के सामने चुप रहा जाता है। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का दास, और जहां चले लाठम लाठी वहां नमाऊ माथ। जहां बकवादी घुस जाते हैं वहां से चुप होके निकल जाना चाहिए। अरे हीरा कभी ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, चुपकी गठड़ी बांध के निकलो अपनी बाट। तो ऐसे बकवादियों के साथ ना तो हमें चर्चा करने का कोई शौक है, और ना ही ऐसे लोगों के साथ चर्चा कोई निष्कर्ष निकलता है। इसलिए जैसे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को चुपचाप निकल जाना चाहिए। कुत्तों के साथ कुत्ता नहीं बनना होता है। हाथी कभी कुत्तों के साथ भौंकता नहीं है। हाथी अपनी मस्ती की चाल में निकल जाता है। तो देखो अब कल क्या आता है लाइव पे, कौन आता है डिबेट करने। बकवादी आएगा तो फिर शांति से निकल ही जाना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि हमारा मकसद है ही नहीं बहसबाजी करना। हम मकसद पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। हाँ भाई, दो अक्षर है ना, तीसरा नहीं घुसना चाहिए। दो नाम है ना, तीसरा नहीं आना चाहिए। ये दो अक्षर करके तीन अक्षर चेप देते हैं कि 3 बार में नाम दिया जाता है। 3 बार बोल के फिर 4 बार में नाम चेप देते हैं। ये ऐसे मूर्खानंदों के चेले हैं ये। इनको खुद ही नहीं पता हमारा गुरु बोल क्या रहा है। कभी कहता है 2 अक्षर वाला पूरा गुरु है जो 2 अक्षर का भेद बता दे, कभी कहता है 3 बार में नाम दीक्षा मिलती है, फिर कभी कहता है दीक्षा तो 4 बार में पूरी होती है। बताओ। अरे जिसे यही नहीं पता कि दीक्षा होती कितनी बार में है, वो गुरु बने बैठे हैं। बताओ। तो भाई ऐसे बात नहीं बनती।
ऐसे बात नहीं बनती है। जो सत्य है उस पर टिकना सीखो। लेकिन इन लोग को अकल नहीं आने वाली। तो आज का शाम तो अब बहुत जल्दी पूरा निबेड़ा कर देंगे सत्य असत्य का। अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जिस समय के लिए बोला गया था कि कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में सतयुग का मतलब ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान तुम दान दोगे तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कलयुग का मतलब है अज्ञान, सतयुग का मतलब है पूर्ण ज्ञान। यानी कलयुग का मतलब 52 अक्षरों का खेल, सतयुग का मतलब है 52 अक्षर फेल। समझ लो, 52 अक्षरों को छोड़ोगे, आत्मदेव से चित्त को जोड़ोगे, तब आएगा कलयुग में सतयुग। तब ये युग परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हर सत्संग को अच्छे से समझो। जो खोजी बंदे हैं, जो खोजी भगत हैं, खोज रहे हैं अभी परमात्मा को। कैसे मिलेगा परमात्मा? सत्संग, जब आत्म यानी गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। ये जपी तपी सन्यासी नहीं, ये मंत्र नहीं, ये 52 अक्षर पकड़ाने वाले नहीं। तब कल्याण होगा। चलो फास्ट सर्च कर लो, उसमें लाइव चलेगा। जय सतनाम।